ओम शांति। सभी बोले एक बार, ओम शांति, ओम शांति। बाबा के बेहद के घर में आप सभी ब्राह्मण कुलभूषणों का बड़ी दादियों की तरफ से, बड़े भाई बहनों की तरफ से और मधुबन निवासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बाबा के बार बार इशारे पिछले 3-4 वर्षों से हमें यही मिल रहे कि बाबा किसी तरह हम बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाना चाहते, और बाबा के साथ जब तक हम संपन्न और संपूर्ण नहीं बनेंगे तो बाबा के साथ कंबाइन भी नहीं रह सकते, क्योंकि कोई भी अपना साथी उसको चुनता है जिससे उसके संकल्प, उसका व्यवहार मैच करता हो। तो बाबा तो सबसे बड़ा पारखी है। बाबा किस आत्मा को अपने साथ कंबाइन रखेगा जो कहीं ना कहीं बाबा के समान गुणों वाले बने होंगे। और बाबा के गुण क्या क्या हैं हम जानते जरूर हैं, लेकिन जब वो हमारे जीवन में आ जाएंगे तो हम बाबा के साथ का पल पल हर कदम पर अनुभव करेंगे। और उसके लिए थोड़ा सा हमारा अपना चिंतन कि बाबा कैसे हैं, बाबा क्या सोचते हैं, बाबा क्या सोचते हैं वो हमें कैसे पता चलता। बाबा की जो मुरली चलती वो बाबा के संकल्प हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने आप से पूछें, क्या हम रोज मुरली सुनते हैं या रोज हम मुरली पढ़ते हैं, मुरली के ऊपर गहराई से चिंतन करते हैं, क्योंकि वो किसी साधारण व्यक्ति के महावाक्य नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा के महावाक्य है। अगर भगवान के महावाक्य हम नित्य सेवन करते हैं तो ही हम कहीं न कहीं बाप समान गुणों को ग्रहण कर सकते हैं। भगवान क्या चाहता है वो भगवान के महावाक्य मुरली से हमें पता चलता है। और सारे दिन के लिए बाबा हमें चिंतन दे देता, सारे दिन के लिए हमें बता देता कि आज बच्चे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर कोई समस्या आने वाली हो तो वो भी बता देता। तो अगर हम मुरली का अध्ययन रोज करते हैं तो सबसे पहली यही शर्त है, तभी हम बाप समान बन सकते हैं। अगर मुरली हमसे मिस होती है इसका मतलब अभी तक हमने मुरली का महत्व नहीं समझा है। बाबा कहते, जिसे मुरली से प्यार नहीं उसे मुरलीधर से भी प्यार नहीं। मुरलीधर कौन? शिव बाबा। अगर शिव बाबा से प्यार है तो शिव बाबा के महावाक्यों से भी हमें प्यार होना चाहिए। अगर हम बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना चाहते हैं तो पहली शर्त है हमारी एक दिन भी मुरली मिस ना हो। दूसरी, बाबा क्या सोचता है ये तो पता चल गया, लेकिन बाबा क्या बोलता है और कितना बोलता है इस बात पर हम कितना गहराई से सोचते हैं। अगर हमें बाप समान बनना है तो बाबा पूरे साल में कितने घंटे बोलता है आप अंदाजा लगाइए। बाबा पूरे साल में 11 बार आते हैं, एक विदेशियों का टर्न और 10 हम भारतवासियों का टर्न। 11 बार में एक बार एवरेज 4 घंटे पकड़ लें। हर बार बाबा 4 घंटे नहीं होता, लेकिन कई बार 31 दिसंबर को 5-6 घंटे भी बाबा होता है। तो पूरे साल में अगर हम देखें तो बाबा 44 घंटे बोलता है। 365 दिन में
44 घंटे बोलता है, क्या हम 365 दिन में 44 घंटे बोलते हैं या 24 घंटे में 44 घंटे बोल लेते हैं? होता है ना, कभी कभी हम सो रहे होते तब भी हमारे संकल्प चल रहे होते हैं, जब किसी की बात सुन रहे होते हैं तब भी मन में संकल्प चल रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं और सोच भी रहे होते हैं। तो अगर हमें बाप समान बनना है तो हमें अपने बोल पर ध्यान देना होगा। बाबा क्यों परम है, क्यों उसे परम सत्ता कहते, क्यों उसे सुप्रीम गॉड फादर कहते? क्योंकि वो देह का आधार जरूर लेता, देह में जरूर आता, लेकिन इससे आसक्ति नहीं रखता। और आसक्ति नहीं होती इसीलिए वो आता, हमें जो शिक्षा देना वो देता और चला जाता। अगर हमें बाप समान बनना है तो हम देखें हम कितने घंटे साल में बोलते हैं। 44 घंटे छोड़ दीजिए, 440 घंटे ले लीजिए, 365 घंटे ले लीजिए, 1 घंटा एक दिन में बोलेंगे, आप बाप समान बन जाएंगे। आप जिसको जो कह देंगे, जाओ तुम्हारा ये काम हो जाएगा तो हो जाएगा, क्योंकि हमारी सबसे ज्यादा शक्ति जो खर्च होती है वो बोलने से खर्च होती है। क्योंकि बोलने के पहले हमें सोचना भी पड़ता है, पहले हमारे मन के ऊपर बोझ पड़ता, फिर हमारे मुख के ऊपर, तो मन भी भारी होता और बहुत ज्यादा बोलने से हमारे शब्दों में वो अर्थ नहीं रहते, या हमारे शब्द वो इफेक्ट नहीं करते, या हमारे शब्द वरदानी नहीं होते जो बाबा के होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हम बहुत ज्यादा बोलते हैं। अगर हमें बाप समान बनना है तो हम कोशिश करें जितना कम से कम बोलने से हमारा कार्य चल सकता है उतना कम से कम हम बोले। महर्षि जिनको परमात्मा का सत्य ज्ञान नहीं, जो जंगलों में जाके तपस्या करते हैं, वो भी जब तपस्या करके लौटते हैं और कोई सामने आ जाता, उससे कोई शब्द कहते तो वो भी वरदानी हो जाते, वो जो कहेंगे वो कार्य हो जाता। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान का परिचय नहीं, लेकिन इतने साल तक उन्होंने मन का और मुख का मौन रखा, और मौन रखने से हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती, हमारे बोल इतने प्रभावशाली हो जाते या वरदान हो जाते। और बाबा के समान बनने का मतलब ही मास्टर भगवान मास्टर भगवती बनना है। और मास्टर भगवान मास्टर भगवती हम कब बनेंगे? जब हम अपने बोल के ऊपर कंट्रोल रखेंगे। हम अननेसेसरी बहुत बोलते हैं, जिसकी जरूरत नहीं होती है तो भी बोलते हैं, और इसलिए हमारे बोलों का प्रभाव और आत्माओं पे नहीं पड़ता। भगवान आता है, हमें मालूम है दूसरे दिन मुरली छपकर मिल जाएगी, लेकिन अगर कोई बाजू में बात कर रहा होता है, हम क्या कहते हैं? चुप बैठो। बाबा का एक शब्द भी हम मिस नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि भगवान के बोल आत्मा को बहुत आनंद पहुंचाते हैं। क्या हमारे बोल और आत्माओं को आनंद पहुंचाते हैं? जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो क्या कोई और कहता है कि प्लीज डिस्टर्ब नहीं करो, मुझे इनके एक एक शब्द सुनने दो? अगर ऐसा नहीं होता, इसका मतलब हमने अपने बोलों को वरदानी बोल नहीं बनाए हैं। और वरदानी बोल बनाने के लिए, जैसे कहा, हमें अपने बोल पे कंट्रोल करना है। तब हम अगर किसी से कुछ कह देंगे कि जाओ, अशांत हो शांति हो जाएगी, दुखी हो ये दुख दूर हो जाएगा। लेकिन साथ साथ में हमें ये भी चेक करना होगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो हो तो जाएगा, लेकिन उस होने के बाद कहीं मुझे अहंकार तो नहीं आ जाएगा। क्योंकि कई लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिन्होंने तपस्या से रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कोई आता है उनका काम भी हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे उनका प्रभाव बढ़ता है तो उनमें झूठा अहंकार आ जाता है, और वो अहंकार एक ना एक दिन उनको डुबो देता है। तो हमारी
योग में और उनके योग में फर्क है। हमारा योग हमारे अंदर के अहंकार को समाप्त करता है। तो कहीं ना कहीं चेक करना है, योग के साथ साथ, बोल के साथ साथ मेरे अंदर अहंकार तो नहीं आ रहा। क्योंकि भगवान कहता है मैं तो शक्ति दूंगा, लेकिन अगर हम शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं तो भगवान को, बाबा को सब कुछ अच्छा लगता, अपने बच्चों में अहंकार अच्छा नहीं लगता। इसीलिए बार बार बाबा कहते मैं और मेरा छोड़ो। एक बार नारद जी को अपने ऊपर अहंकार हो गया। बाबा हमेशा भक्तों में नारद का नाम लेते और फीमेल में मीरा का नाम लेते। तो एक बार नारद जी को अहंकार हो गया कि दुनिया में मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं है। भगवान को तो समझ में आ गया कि नारद को सूक्ष्म अहंकार हो गया अपनी भक्ति का, और भगवान तो इशारे से अपने बच्चों को समझाएगा। एक राज्य से जा रहे थे, देखा कि बहुत धन दौलत संपत्ति है, लेकिन उस राज्य के हरेक के चेहरे लटके हुए हैं, कोई भी खुश नजर नहीं आ रहा। तो नारद जी ने पूछा क्या बात है, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, धन दौलत संपत्ति, आपके चेहरे पे उदासी क्यों है, खुश क्यों नहीं है? तो उनके एक व्यक्ति ने कहा उस राज्य के कि हमारी उदासी का कारण ये है कि हमारे जो राजा हैं बहुत न्यायप्रिय हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं है। उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, ये सोच सोच के हमें कहीं ना कहीं खुशी का अनुभव नहीं होता। तो नारद ने कहा इसमें क्या डरने की बात है, मुझे अपने राजा के पास ले चलो। और राजा के पास जब नारद जी गए तो राजा ने प्रणाम किया और कहा कि जिसने मुझे जो कुछ बताए, व्रत उपवास पूजा पाठ, मैं सब कुछ कर चुका हूँ। आप तो भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं ना नारद जी को तीनों लोक का वीजा प्राप्त है, जब चाहे वहां नारायण नारायण करते पहुंच जाते हैं। तो आप सिर्फ भगवान से पूछ के मुझे बता दीजिए कि मेरे नसीब में संतान का सुख है या नहीं। नारद जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, पूछ के ही नहीं बताऊंगा। अगर भगवान कहेंगे कि तुम्हारे नसीब में संतान का सुख नहीं है, तो भगवान से कहूंगा मेरी भक्ति की एवज में तुम्हें एक संतान दे। अब राजा तो बहुत अच्छे थे, प्रणाम किया और नारद जी भगवान के पास पहुंचे और कहा भगवान उस राजा की संतान नहीं है। और कुछ पल सोचने के बाद भगवान ने कहा हाँ नारद, उसकी संतान नहीं है। नारद ने पूछा वो होगी या नहीं, कहा नहीं। तो नारद जी ने वही बात कह दी, भगवान अगर नहीं तो एक काम करिए, मैं तो आपका कितना बड़ा भक्त हूँ, मेरी भक्ति के एवज में उस राजा को एक संतान दे दीजिए। भगवान ने कहा नहीं नारद, विधि के विधान को चेंज नहीं किया जा सकता। अब इसके आगे तो नारद जी कुछ कह ही नहीं सकते थे। छोटा सा मुंह लेकर आए और राजा को बता दिया कि भगवान कह रहे कि तुम्हारे नसीब में संतान का सुख नहीं है। राजा ने कहा कोई बात नहीं, इतनी मेरी प्रजा है, इसमें से किसी को मैं अपना उत्तराधिकारी बना दूंगा, क्योंकि बहुत संतुष्ट आत्मा थी। और नारद चले गए। अब कुछ दिन पश्चात उसी राज्य से एक फकीर जा रहा था। फकीर यानी भिखारी नहीं, फकीर वो जो भगवान का नाम 24 घंटे लेते रहते हैं, जहां रात हो गई सो गए, किसी ने खाने को दे दिया तो खा लिया। तो वो कहते जा रहे थे कि 4 दिन का भूखा हूं, कोई 2 रोटी खिलाए तो उसे 1 संतान की प्राप्ति हो, कोई 4 रोटी खिलाए तो उसे 2 संतान की प्राप्ति हो। ये सुनते ही सिपाही ने उस फकीर को पकड़ा और राजा के पास ले आए और बताया कि महाराज ये ऐसे ऐसे बोल रहा था। राजा ने पूछा क्या तुम ऐसा कह रहे थे? फकीर ने कहा पता नहीं। कहा तुम बाहर कह रहे थे ना? कहा पता नहीं। राजा ने कहा क्या तुम पागल हो? कहा पता नहीं। कहा ये सिपाही कह रहे कि तुम ऐसा कह रहे थे, वो तुमने कहा कि नहीं कहा? कहा पता नहीं, मेरा बादशाह कह गया होगा। मेरा बादशाह यानी मेरा भगवान कह गया होगा। राजा ने सोचा लगता तो पागल है, लेकिन 2-4 रोटी खिलाने में क्या जाता है। बड़े प्यार से उनके हाथ पैर धुलाए और भोजन करने थाली लगाई। 2 रोटी खाने के बाद ही
फकीर ने कहा बस राजन, पेट भर गया, अब किसी और के नसीब के लिए छोड़ दो। और फकीर वहां से चला गया। और सही में 9 माह के बाद राजा के घर एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और जब राजा के घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो पूरे राज्य में नगाड़े बज रहे हैं, सब नाच रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, उत्सव हो रहा है। और उसी समय नारद जी वहां से जा रहे हैं। देखते हैं कि आज यहाँ पे सब इतने खुश कहते हैं। जाके पूछते हैं क्या बात है भाई, आज आप लोग सब इतने खुश क्यों नजर आ रहे हैं? कहा आपको नहीं पता? कहा नहीं, क्या बात है? कहा हमारे महाराज को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बस ये सुनना था, नारद जी को क्रोध आ गया और उसी समय नारायण नारायण करते पैर पटकते भगवान के पास पहुंचे। भगवान जी मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। भगवान ने कहा नारद शांति शांति। कहा नहीं भगवान, इस समय शांति नहीं, इस समय तो मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। भगवान ने फिर कहा नारद थोड़ी शांति रखो। कहा भगवान लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर तो दीजिए। भगवान ने कहा हाँ दूंगा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, मेरा एक छोटा सा काम कर दो। कहा जल्दी कहिए क्या काम है? कहा मेरा जो शेर है ना वो 3 दिन से भूखा है, उसके लिए थोड़ा सा मांस ले आओ। और वो सिर्फ इंसान का मांस खाता है और दूसरा सूरज ढलने के पहले खाता है। अभी नारद जी को तो अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए था। मृत्युलोक में पुनः वापिस आए, आवाज देने लगे भगवान का शेर भूखा है, कोई मांस दे दो। भगवान का शेर भूखा है, कोई मांस दे दो। आज की दुनिया में कोई चाय नहीं पिलाता, फ्री में बुला के कौन अपना हाथ पैर काट के देगा? एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे गांव, तीसरे गांव घूम रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, थक गए, कोई नहीं निकला। वापस उसी राज्य में पहुंचे, वो राजा के हैं। उस दिन राजा ने उस फकीर का स्वागत करने के लिए उसे अपने राज्य में बुलाया था। और वो फकीर राजा के यहाँ से भोजन करके वहां से निकल रहा था। अब नारद ने सोचा सूरज तो ढलने को है, लेकिन फिर भी एक आखिरी बार आवाज देता हूं। और उन्होंने आवाज दी, इस दुनिया में क्या कोई ऐसा नहीं जो भगवान के भूखे शेर को अपना मांस दे दे? ये सुनते ही उस फकीर ने कहा इधर आओ इधर आओ। क्या कहा? भगवान का सिर भूखा है। पास में एक सिपाही खड़ा था, उसकी तलवार निकाली, पैर काटा और दे दिया। कहा ये लेके जाओ, भगवान का शेर भूखा नहीं रहना चाहिए, मैं यहीं बैठा हूं। अगर उसका पेट नहीं भरेगा तो दूसरा पैर भी है, ये हाथ भी है, ये जान भी है, लेकिन भगवान का शेर भूखा नहीं रहना चाहिए। अब नारद बड़े खुश होके वो कटी हुई टांग लेकर भगवान के पास पहुंचे। और जैसे ही भगवान ने देखा तो भगवान हंस दिए। नारद को बड़ा अपमान महसूस हुआ, अब क्यों हंस रहे हो? अब तो ले आया मैं तुम्हारे शेर के लिए मांस। तब भगवान ने कहा नारद, जब इंसान क्रोध में होता है तो उसकी बुद्धि और विवेक दोनों नष्ट हो जाती है। जब तुम मेरे पास आए तो क्रोध में आए थे, तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, तो मैंने तुम्हें कहा मेरा शेर भूखा है, तो तुमने उस समय ये नहीं सोचा कि जो परमात्मा सारी दुनिया को खिलाता है, क्या उसका शेर भूखा रह सकता है? वहां तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई। और जब मैंने कहा कि मेरा शेर सिर्फ इंसान का मांस खाता है, तो उस समय तुमने ये नहीं सोचा सारी दुनिया के इंसान सभी तो मेरे बच्चे हैं, कोई पिता अपने बच्चे का मांस अपने शेर को खिलाएगा? वहां तुम्हारा विवेक भ्रष्ट हो गया। कहने का मतलब जब क्रोध आता है तो बुद्धि और विवेक दोनों नष्ट और भ्रष्ट हो जाते हैं। और अब भी तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिला या नहीं? नारद ने कहा भगवान अभी तक तो आपने बताया नहीं, वही तो मैं जानना चाहता हूं। कहा अभी तक नहीं जाना? नहीं। कहा तुम ये जानना चाहते थे ना राजा के पुत्र कैसे हुआ? मैं बताता हूं, राजा के पुत्र उसकी वजह से हुआ जिसका तुम पैर कटा हुआ लाए हो। जो इंसान भगवान के भूखे शेर के लिए अपना पैर काट के दे सकता है, वो इंसान भगवान के लिए अपनी जान भी दे सकता है। और ऐसे समर्पित बुद्धि बच्चों के लिए भगवान अपने विधि का विधान भी बदल सकता है। हम
हम अपने आप से पूछें, हम इतने समर्पित बने हैं? भगवान को ना हमारा हाथ कटा चाहिए, ना पैर कटा चाहिए, ना गर्दन कटी चाहिए। उसे हमारा सहयोग जरूर चाहिए, लेकिन कौन सा सहयोग चाहिए? हाथ पैर कटा नहीं चाहिए, उसे हमारी छिंगली चाहिए। कौन सी छिंगली? गोवर्धन पर्वत जब कहते उठाना था तो सबने छिंगली लगाई थी। ये पूरी दुनिया भी, आज पूरी दुनिया क्या हो गई? पर्वत हो गई ना। कौन सा पर्वत? विकारों का पर्वत। इस विकारी दुनिया को उठाने के लिए भगवान को हमारी पवित्रता की छिंगली चाहिए। और उसके लिए जैसे कहा था, मेरा शेर शाम ढलने के पहले ही खा लेता है, तो ये दुनिया का भी सूरज ढलने को है। दुनिया का सूरज ढलने के पहले जो आत्माएं परमात्मा का ज्ञान सुनकर और पवित्र रहकर परमात्मा की याद से वो वाइब्रेशन प्रकृति के और आत्माओं को फैलाती है। जब हम योग करते हैं तो हम परमात्मा को सहयोग दे रहे होते हैं। कैसे सहयोग दे रहे होते हैं? क्योंकि जब याद करते हैं तो बाबा की जो प्रकंपन है, वाइब्रेशन है, वो ऑटोमेटिकली चारों तरफ फैलती है। तो वो चारों तरफ फैलेगी तो यानी हम आत्माओं को भी पवित्र कर रहे हैं, प्रकृति के तत्वों को भी पवित्र कर रहे हैं। तो ये भी सूरज दुनिया का ढलने वाला है। उसके पहले जो आत्माएं परमात्मा की इस बात को मान लेती हैं तो वो बच्चे सच्चे समर्पित बुद्धि बच्चे हैं। कहने का भाव ये कि अगर हम सही में बाप के साथ कंबाइन रहना चाहते हैं तो हम उस फकीर के समान बुद्धि वाले हो कि हाँ, भगवान को इस समय मेरी मदद की जरूरत है तो मुझे मदद करनी है पवित्रता की। जितनी जितनी हमारे अंदर संकल्पों की पवित्रता, वाचा की पवित्रता, कर्म की पवित्रता बढ़ती, उतना उतना हम बाबा के सहयोगी बनते। और जितना जितना हम बाबा के सहयोगी बनते, उतने उतने बाबा के साथी और बाबा के कंबाइन बनते। ये तो हुई बोल की बात। दूसरी बात है संकल्पों की। हमारी संकल्प न हमें कहीं न कहीं दुख देते, लेकिन हमारे संकल्प औरों को भी प्रभावित करते हैं। बाबा आते हैं तो इतने बड़े हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। क्यों? क्योंकि बाबा के संकल्प इतने प्योर है कि हम आत्माओं के भी संकल्प शांत हो जाते हैं। हमें बहुत अच्छी बाबा से फीलिंग आती है, एक वाइब्रेशन आती, कुछ प्राप्ति हो रही है ये लगता है, लेकिन वो स्थिति सदा नहीं रहती। जब तक बाबा 3-4 घंटे हॉल में है तभी तक रहती है, लेकिन जो बाबा के सामने वाली स्थिति है वही हमारी 24 घंटे स्थिति बन जाए तो फिर हम बाबा के और कंबाइन और करीब आ जाते हैं। यानी हमें अपने संकल्पों पे भी ध्यान रखना है। कई बार हमें यही नहीं मालूम होता कि मेरे संकल्प कितने पावरफुल हैं। हम हमारे संकल्पों से चाहे तो किसी को अपना दोस्त, चाहे तो किसी को अपना दुश्मन भी बना सकते हैं। एक भाई, उनकी छोटी सी बेटी थी, स्कूल जा रही थी, उनको फोन आया कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया और ये हॉस्पिटल में है। वो बहुत तेजी से भागे और हॉस्पिटल जब गए तो डॉक्टर ने कहा कि उसकी तो डेथ हो गई। और वो सदमा उन्हें इतना पहुंचा कि वो दिन रात 24 घंटे उस बच्ची की याद में रोते रहते थे। 6 महीना 1 साल बीत गया, बहुत हालत खराब हो गई। एक दिन ऐसे ही रोते रोते उनकी झपकी सी लग गई, नींद सी लग गई और उन्होंने सपने में क्या देखा कि एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए जहां चारों ओर फरिश्ते ही फरिश्ते हैं, सारे फरिश्ते हैं और हर फरिश्ते के हाथ में एक एक दिया है। जब वो एक एक फरिश्ते को देख रहे थे तो एक फरिश्ते में उन्हें अपनी बेटी भी नजर आई। और जब वो अपनी बेटी के करीब पहुंचे तो देखा बेटी के हाथ में जो दिया था वो बुझा हुआ था। तो उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, बेटे तुम्हारा दिया बुझा क्यों है? ये तुम्हारे और साथी तुम्हारी मदद नहीं करते दिया जलाने में? उसने बहुत प्यार से कहा, पापा वो तो मेरी मदद करते हैं,
वो बार बार मेरा दिया जला देते हैं, लेकिन आप रोते रहते हो ना, वो आंसू से मेरा दिया बार बार बुझ जाता है। हमारे संकल्प इतने पावरफुल होते हैं, हम एक एक बात सोचे तो सोचे इसका कितना गहरा असर होगा। अगर ये सोचकर हम कुछ भी संकल्प उत्पन्न करते हैं कि इसका प्रभाव क्या होगा, क्योंकि बाबा ने कह दिया संगम युग की आपकी सबसे बड़ी प्राप्ति, सबसे बड़ा धन है संकल्प शक्ति। इस संकल्प के द्वारा हम दुनिया को पावन भी करते हैं। योग में क्या करते हैं हम? संकल्प ही तो करते हैं विश्व की सारी आत्माओं को, मेरे ऊपर जो पवित्रता की किरणें, शांति प्रेम की किरणें बाबा की आ रही, वो सारे विश्व की हर आत्माओं तक पहुंचे, यही संकल्प करते हैं ना। योग क्या है? संकल्प शक्ति एकाग्र होती तभी तो हमारा मन बाबा में लगता, और बाबा में जब मन लगता हमारी बहुत आनंदमयी स्थिति होती है, बाबा के साथ आत्मा जुड़ी होती। उस समय हम क्या कहते हैं? बाबा विश्व की सारी आत्माओं को ये आनंद की अनुभूति हो। स्पेशली मैं तो ऐसा ही करती हूँ और ये सोचती हूँ कि बाबा कई आत्माएं ऐसी जो आपका परिचय नहीं जानती, कई आत्माएं ऐसी हैं जो आपका परिचय तो जानती है लेकिन उनको योग कठिन लगता है। तो प्लीज बाबा एक काम करो ना, आप तो सर्वशक्तिवान हो ना, अपनी एक एक किरण एक एक आत्मा के पास भेजो। और महसूस होता है करोड़ों किरणें बाबा की आती हैं, हर आत्मा को टच होती है और आत्मा को ऊपर लेके चली जाती है। लिफ्ट का काम बाबा की किरणें करती, और इतना बड़ा करोड़ों आत्माओं का एक छोटे छोटे बल्ब करोड़ों जल जाएं तो कैसा अनुभव होगा। और फिर मैं कहती हूँ बाबा अब अपनी किरणों में इन सब आत्माओं को झुलाओ। मैं पहले आनंद में झूल रही थी बाबा की किरणों में, और फिर संकल्प करती हूँ कि ये सभी आत्माओं को वो अनुभव कराओ। ये क्या है? संकल्प भी है ना। संकल्प हमको अनुभव हो रहा, वो हमने संकल्प किया, तो हम अपने संकल्प से करोड़ों आत्माओं को बाबा के करीब पहुंचा सकते हैं, और हम अपने संकल्प से अपनी स्थिति भी बिगाड़ सकते हैं। किसी ने कोई बात कह दी, बस दिमाग में वही बात घूम रही है, वही बात घूम रही है, मन में यही आ रहा कि कब मैं उस बात को, सामने वाले को मुझे बोलने का मौका मिले और मैं ठंडक महसूस करूं। अपनी भी स्थिति खराब होती, सामने वाले के बारे में भी गलत सोचते रहते, और समय हमारे पास कितना कम है बाबा बता रहे। तो कहने का भाव ये कि अब हमें बोल के साथ साथ एक एक संकल्प चेक करना है। क्या जो मैं अभी सोच रही हूं, अगर बाबा मेरे साथ है तो बाबा भी ऐसा सोच रहा होगा? उत्तर आएगा बाबा ऐसा नहीं सोच सकता। बाबा के लिए तो सभी बच्चे बराबर है, बाबा किसी और आत्मा के बारे में गलत कैसे सोच सकता है? फिर मन में उत्तर आएगा मैं क्यों सोच रही हूं। उसी समय आप अपने संकल्पों को चेक करेंगे, क्योंकि बाबा नहीं सोच सकता तो मैं भी नहीं सोचूं, क्योंकि मेरे को तो बाबा के साथ कंबाइन रहना है, मुझे तो बाबा के साथ रहना है। तो आप अपने संकल्प चेक कर लेंगे, के साथ साथ हम चेक करें मेरी दृष्टि बाप समान बनी है। बाबा के सामने जब कोई भी आत्मा आती, बाबा का सदा हाथ ऐसा और चेहरा मुस्कुराता हुआ। चाहे हमारी दादियां हो, चाहे कोई वीआईपी हो जो कि नया आया हो, बाबा के चेहरे के भाव चेंज नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि बाबा उस आत्मा को देख रहे हैं, बाबा उस व्यक्तित्व को नहीं देख रहे, उस शरीर को नहीं देख रहे, और हम दूसरों के शरीर को देखते हैं। ये गोरा है, ये काला है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये ऐसा है। अगर हमारी दृष्टि भी बाप समान हो जाए तो किसी आत्मा में हमें कोई कमी कमजोरी नजर ही नहीं आए। अगर हम चाहते हैं बाप समान बनना, तो चाहे कैसी भी आत्मा हमारे सामने आए, हमारे चेहरे के भाव बदली ना हो, वो मुस्कुराहट, रूहानी दृष्टि सदा बनी रहे, तो हम बाप को अपने साथ कंबाइन कर सकते हैं। बाबा की भावना सदा होती है देने की, देते रहो। दाता ही नाम ही है दाता, आता ही हमें सबको देने के लिए है। क्या हमारी भावना दातापन की सदा बनी रहती है? हम अपने आप को चेक करें, भले ही हम
गुणों से दान कर रहे हो, शक्तियों का दान कर रहे हो, वाणी किसी को अच्छी सुना रहे हो, अपने कर्म से किसी को प्रेरणा दे रहे हो, लेकिन हर वक्त क्या मैं दातापन की स्टेज पर हूं? क्या हर वक्त मुझसे कुछ ना कुछ दुनिया की आत्माओं को या प्रकृति को कुछ प्राप्ति हो रही है? अगर नहीं तो फिर हम मास्टर भगवान, मास्टर भगवती कैसे बनेंगे? भगवान तो आता है तो दे ही रहा है, ऊपर भी बैठा है, तो जब हम द्वापर में आ रहे तब भी द्वापर में हमारी मदद करता है। हमारी जड़ मूर्ति के सामने हमारे भक्तों का साक्षात्कार कौन कराता है? बाबा बैठ के कराता है ना। हम तो नीचे उतर गए होते हैं, लेकिन हमारी मूर्ति से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है, क्योंकि वो भावना रख क्या है, भगवान को मालूम है मेरे यही बच्चे थे, अभी अभी नीचे उतरे हैं, तो वो भक्तों की आस पूरा करता है। तो भगवान तो हमेशा ही दे रहा है, क्या हम हमेशा दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे तो अभी देना शुरू कर दे। अपना एक नियम बना ले, मेरे संकल्पों से किसी को, मेरे बोल से किसी को दुख ना पहुंचे। एक हमें बहन ने कहानी बताई, बड़ी अच्छी लगी, कि एक हॉस्पिटल में कुछ मरीज एडमिट थे। एक जो व्यक्ति थी उसका बेड जो था वो खिड़की के पास था, खिड़की के पास था, और उसके सामने जो दूसरा बहुत सीरियस मरीज था, वो खिड़की के पास वाला मरीज सदा उसको बताता था बाहर देख के कि देखो बाहर ना बहुत सुंदर बगीचा है, उसमें बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूल लगे हैं, वहां पे ना अभी बच्चे खेल रहे हैं, अभी एक बहुत सुंदर मेम साहब आई, वो सबको को ट्रॉफी बांट रही है, अभी फिर थोड़ी देर बाद दूसरी बात बताता था। ऐसे रोज वो दूसरे मरीज को बहलाया करता था, और उसको भी बड़ा अच्छा लगता था कि मुझे बाहर की बातें पता चल रही हैं। लेकिन कुछ दिन पश्चात वो जो खिड़की के करीब वाला मरीज होता है उसकी डेथ हो जाती है। अब डेथ हो जाती है तो जो सामने की बेड वाला था वो अकेलापन महसूस करता है, क्योंकि वो सदा उसे कोई ना कोई बात बताया करता था खिड़की के बाहर की, तो उसको सुन के अच्छा लगता था। तो एक दिन वो मरीज नर्स से कहता है कि मुझे बहुत अकेलापन लग रहा है, आप कृपया मेरी बेड को वहां पे खिड़की के पास शिफ्ट कर दो, जिससे कि मैं बाहर का नजारा देख सकूं, तो मेरा मन बहला करेगा। तो नर्स ने डॉक्टर से पूछ के और उसकी बेड वहां शिफ्ट करा दी। और जब उसकी बेड वहां पे शिफ्ट करा दी तो वो जब वहां ऐसे बाहर देखता है तो वहां पे उससे तो कुछ भी नजर नहीं आता, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें नजर आती हैं। तो वो नर्स को बुलाता है और कहता कि ये आपने क्या किया? कहा क्या हुआ? कहा आपने ये दीवारें क्यों खड़ी कर दी? तो नर्स समझ नहीं पाती, कहती कि क्या आप कह रहे हैं? कह रहे आपने ये इतनी बड़ी बड़ी दीवारें यहाँ पे क्यों खड़ी कर दी हैं? उस कहती वो तो कब से खड़ी है। कहते आप झूठ बोल रहे हो, ये दीवारें नहीं थी, अभी कुछ दिन पहले तक जब वो मरीज था तब तक ये दीवारें नहीं थी। कहती नहीं, ये यहाँ पे दीवारें ही थी, देखो कितनी पुरानी हुई, काई भी लगी हुई है, तो कई बरसों से जब से हॉस्पिटल बना ये ऊंची दीवारें बनी हैं। और तब वो कहता लेकिन मेरा वो दोस्त जो मर गया वो तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे सीन बाहर के देख के बताता था कि वहां पे बगीचा है, वहां पे बच्चे खेल रहे हैं, खूबसूरत फूल है, आप कैसे कह रहे हो कि ये दीवार पहले से थी? तब वो नर्स बताती है कि वो तो तुम्हारे मन बहलाने के लिए, तुम्हारे मन को ठीक रखने के लिए ये सब बोला करता था, जिससे कि तुम्हारा टाइम पास हो। और दूसरी एक बात वो और बताती है कि आपको एक बात और बताऊं कि वो व्यक्ति की आंखें ही नहीं थी, वो अंधा था। एक अंधा व्यक्ति भी दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहा है। हमारे पास तो 3 आंखें हैं, ये 2 आंखें और तीसरा दिव्य नेत्र बाबा से प्राप्त हुआ, हम क्या नहीं दे सकते? एक अंधा व्यक्ति जिसके पास नहीं है आंखें, वो भी दूसरे को जीवन दे रहा है, खुशी दे रहा है, क्या हम नहीं कर सकते? अगर हम नहीं कर रहे हैं यानी हमने बाबा के ज्ञान को जीवन में ठीक से समझा नहीं है। अगर जीवन में ज्ञान उतरा है तो हम दातापन की स्टेज से नीचे नहीं आ सकते। चलो कुछ नहीं देंगे, कम से कम हर एक के प्रति शुभ भावना और शुभकामना तो रखेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें कैसे अपना बनाया? क्या पहले दिन हम आए तो हम इतने अच्छे थे? क्या हमारे में ये सारे दैवी गुण थे? नहीं थे।
हमको बाबा ने पहले दिन ये नहीं कहा आप करेले के जैसे कड़वे हो, आप नीम के जैसे कड़वे हो, कहा नहीं कहा ना। पहले दिन मुरली में क्या कहा, मीठे मीठे बच्चे, अंत में भी क्या कहा, मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते और याद प्यार। ऐसा कहा कुछ कड़वे बैठे हैं कुछ मीठे बैठे हैं, नहीं। तो भगवान की साइकोलॉजी क्या थी कि मीठा मीठा बोल के हमें मीठा बना दिया। क्या हम अपने और भाई बहनों को मीठा मीठा बोल के या शुभ संकल्प रख के चेंज नहीं कर सकते? क्या अपने पिता को ही तो उसके मार्ग पे चलना है। तो अगर भगवान को हम फॉलो कर लें, सबसे पहला भगवान के महावाक्य क्या विचार चल रहे हैं वो मुरली हम रोज सुने। भगवान के जैसे बोल, कम से कम बोले जितना जरूरी हो। भगवान के जैसी सोच, हर एक को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। भगवान के जैसे निरअहंकारिता, जो नारद वाली बात बताई कि नहीं हमारे में कोई अच्छी बात है, वो हमारे को प्रभु का प्रसाद मिला है। अब प्रभु के प्रसाद के ऊपर अहंकार नहीं किया जाता। आप घर में भी हलवा बनाते हैं और अगर यहाँ से कुछ मिलता है या सेंटर से मिलता है, इतना भी मिलेगा तो घर ले जाएंगे कि सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद दें, है ना? क्यों? क्योंकि वो भगवान का प्रसाद है। तो हमारे में भी भगवान ने जो विशेषताएं दी वो क्या है? प्रभु का प्रसाद है। और प्रसाद बांट के खाया जाता, प्रसाद का अहंकार नहीं होता। हमारे में जो विशेषता है वो प्रभु प्रसाद है। अगर जिस दिन हमें अहंकार आ जाएगा, मैं अच्छा बोलती हूँ, मैं अच्छा योग करती हूँ, मैं सहयोग देती हूँ, मैं ना दूं तो काम ना हो, उस दिन भगवान अपनी डोर खींच लेगा। हम एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे, एक काम भी नहीं कर पाएंगे। वो तभी तक पतंग ऊपर कैसे जाती है? पहले ढील छोड़ी जाती है, ढील देने के बाद जब वो काफी ऊपर हो जाती तो क्या होती? एकदम स्ट्रेट हो जाता धागा, और जहां वो स्ट्रेट हुआ तो दूसरी पतंग आके उसको काट देती। जब तक ढील थी तब तक वो उड़ती है, जहां अकड़ी वहां पे कट जाती है। ऐसी हमारी है। भगवान हमें ढील देता है, उड़ो उड़ो उड़ो। जितना आप अपना पुरुषार्थ तीव्र करके ऊंचा बनना चाहते हो बनो, लेकिन जहां अकड़ आएगी वहां पे दूसरी पतंग आके वो काट देगी। जहां हमें अहंकार आएगा अपनी बुद्धि का, अपनी कोई विशेषता का, तो भगवान कहेंगे मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अहंकार नहीं करते, उनको वो शक्ति दे देगा। कहने का भाव, अगर हमें बाबा के साथ कंबाइन बनना है तो अपनी कोई भी बात के लिए ये ना सोचे कि ये मैं हूं या मैं कर रही हूं या मैं नहीं करूंगी तो नहीं होगा। वो तो सर्वशक्तिवान है, किसी से भी करवा लेगा। किसी को भी बाबा ने कितनी बार मुरली में कहा है, जहां मैं देखता हूं कि बच्ची इतनी नहीं है उसमें गुण और कोई बहुत वीआईपी आत्मा है तो मैं उसमें भी प्रवेश करके कार्य कर लेता हूं। तो भगवान का कार्य तो नहीं रुकना है, लेकिन कहीं अहंकार लाके हम अपने भाग्य को लकीर खींच लेते हैं। तो हम चेक करें हमारे बोल को, हमारे संकल्प को, हमारी दृष्टि को, हमारी वृत्ति को। क्या मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति बाप समान बनी है? क्या मैं हर वक्त ये सोच रही हूं कि ये समय बड़ा कीमती है, इस संगम का समय जो मुझे 5000 साल की कमाई के लिए मिला है। और बैंक क्या होते हैं? टाइम टू टाइम खुलते हैं। हमारा ये बैंक जमा करने का 5000 साल में एक ही बार खुलता है। जितना डिपॉजिट करना अभी कर लो, फिर 5000 साल विड्रॉ कर सकते हो, निकाल कितने भी समय सकते हो 5000 साल तक। लेकिन क्या हमने इतना जमा किया है कि अगले कल्प में जब बाबा आएगा तब तक किसी और से ना मांगना पड़े? इतना बैंक बैलेंस बना लिया है, इतना जमा कर लिया है। और वो जमा कब होगा? जब निरंतर मेरे पास आ रहा होगा और मैं दे रही होंगी। देना यानी बैंक में जमा करना। बाबा से शक्ति, बाबा से प्रेम, बाबा से गुण, सब कुछ मिल रहे हैं हमें। वो मिल रहे हैं सिर्फ अपने तक रखने के लिए नहीं, औरों को देने के लिए। वहां से आ रहा है और मैं देते जा रही हूं, यानी मैं बैंक में जमा करते जा रही हूं। तो हम अपने आप को चेक करें कि क्या आ रहा है और जा भी रहा है या रुक रहा है। जहां रुक जाता है, पानी रुका हुआ, मच्छर हो जाते हैं। कोई भी चीज रुकी हुई यानी रुक गई। जहां फ्लो बना रहता है वहां पे
शुद्धता होती है। तो जितना जितना मेरे पास आ रहा है मैं देती रहूं और जितना हम देते रहेंगे बाबा उतना हमको और ज्यादा देते रहता है, क्योंकि उसको मालूम है ये लायक बच्चा है, इसको मैं दे रहा हूं, ये अपने पास नहीं रख रहा है। तो निरंतर हम दे रहे हैं, और निरंतर कौन दे सकेगा? जिसकी आत्मिक स्थिति पक्की होगी। आत्मिक स्थिति किसकी पक्की होगी? जो नियम मर्यादाओं पे चल रहा होगा, जिसने अमृत वेला नहीं मिस किया होगा, मुरली नहीं मिस की होगी, और नुमा शाम का योग नहीं मिस किया होगा। मुझे दादी जानकी की बात हमेशा अच्छी लगती कि जो नुमा शाम का योग नहीं करते वो फरिश्ते नहीं बन सकते, और जो फरिश्ते नहीं बन सकते वो देवता नहीं बन सकते। अगर हमें देवता बनना है तो शाम को जो योग होता है वो हमें करना है, और शाम को स्पेशली हमें फरिश्ते स्वरूप में बनकर विश्व की सेवा करना है। तो अपने आप से पूछे, क्या हम दे रहे हैं? निरंतर देना चालू है? अभी निरंतर देने का मतलब ही अभी बैंक बैलेंस इतना जमा कर लेना कि और कोई को भी जरूरत हो तो हम उनको दे सके। और कोई को जरूरत यानी क्या? किसी को शक्ति चाहिए, किसी को स्नेह चाहिए, किसी को शांति चाहिए। वो मैं कब दे पाऊंगी? जब उसका भंडार मेरे पास भरपूर होगा। और भंडार भरपूर कब होगा? जब अभी मैं ले रही हूं और दे रही हूं, ले रही हूं और दे रही हूं। अपने पास से कुछ नहीं देना है, बाबा कंबाइन है ना, बाबा साथ में ही बैठा है ना मेरे। बाबा के जेब में हाथ डालना और निकाल के देना है। निकाल के देना यानी क्या? संकल्प करना है, सिर्फ संकल्प करना है। लेकिन संकल्प किसके सब तक पहुंचेंगे? संकल्प किसके हर आत्मा तक पहुंचेंगे? अब बाबा कहते विश्व का कल्याण करना। हमने तो पूरे विश्व को देखी नहीं, लेकिन पूरे विश्व की सेवा कैसे करेंगे? संकल्प शक्ति से। बाबा ने आसान बता दिया, पूरे विश्व के गोले पर बैठ जाओ। विश्व के गोले पे टॉप पे मैं बैठी हूँ सूक्ष्म शरीर के साथ फरिश्ते स्वरूप में, और फरिश्ता बाबा मेरे सामने, ब्रह्मा माँ सामने है, उसकी भी दृष्टि आ रही है। ब्रह्मा माँ के यहाँ भ्रुकुटी में शिव बाबा बैठा है। शिव बाबा की भी आ रही है किरणें, माँ की दृष्टि भी आ रही, पवित्रता की और शक्ति की मेरे ऊपर आ रही है, और मेरे से आके पूरे विश्व के गोले में, पूरे विश्व में फैल रही है। हमने दुनिया नहीं देखी, लेकिन हमारी पवित्रता की, शक्ति की, शांति की, प्रेम की किरणें पूरे विश्व में जा रही है। यही तो विश्व कल्याण होगा, और कौन सा? हर एक आत्मा तक थोड़ी हम पहुंच पाएंगे। हर एक आत्मा तक हम संकल्प से, बाबा से योग लगाकर वो योग की किरणें देकर पहुंच पाएंगे। तो अगर हमारा एम है कि सही में बाबा जो कह रहा वो हमें करना ही है, जो बाबा 2-3 मुरलियों में कह चुका, 2-3 चीज की बात जब बाबा ने शिवरात्रि पे कहा कि गिफ्ट देके भी जाना और गिफ्ट लेके भी जाना। कौन सी गिफ्ट देके जाना? बाबा ने कहा क्रोध की, है ना, क्रोध छोड़ के जाना। क्रोध को बाबा ने अक का फूल कहा। अक का फूल विष होता है, विष हमेशा नुकसान ही करेगा, तो ये अक का फूल देके जाना बाबा ने कहा। कहीं ना कहीं बाबा देख रहा होगा ना, बच्चों में कहीं ना कहीं क्रोध बाकी है। और क्रोध क्यों आता हम सब जानते हैं, बाबा बता चुके हैं। कई इच्छाएं हमारी ऐसी होती हैं जो फुलफिल नहीं होती है, कई कामनाएं ऐसी होती जो पूरी नहीं होती, वो कहीं ना कहीं क्रोध का रूप हमारे अंदर धारण करती है। तो देख ले, चेक कर ले, क्या बाबा मिलने के बाद भी अभी तक मेरे अंदर और दुनिया की चीजों, वस्तुओं की इच्छा, कामना बाकी है? अगर बाकी है, इसका मतलब भगवान का साथ का अनुभव आत्मा ने नहीं किया। जिस आत्मा ने परमात्मा के साथ का अनुभव कर लिया, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल लिया, उस इंसान को दुनिया की कोई चीज, वस्तु का आकर्षण हो ही नहीं सकता। अगर हो रहा है, इसका मतलब आत्मा ने उस आनंद की प्राप्ति अभी तक नहीं की। मैं एक बार दिल्ली गई थी, वहां पे मैं जगदीश भाई साहब से मिली थी। आप सबने सुना ही होगा, हमारे आदि रत्नों में बाबा के बहुत चहेते बच्चे थे। उन्होंने मुझे, मैं नई नई ज्ञान में थी, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप फिल्म बनाती हैं या बाबा का मैसेज देती हैं, तो क्या चाहती हैं आप, क्या उद्देश्य है? मैंने बताया कि भाई साहब हमारा तो यही उद्देश्य है कि बहन भाइयों को बताएं कि ये ज्ञान से ब्रह्मा कुमारी आश्रम तक आना चाहिए।
जिससे उनको ज्ञान मिले। कहा बस? मैंने कहा हाँ, यही तो लक्ष्य है। तब उन्होंने मुझे बताया था ये लक्ष्य तो छोटा है, इससे बड़ा लक्ष्य है, सबसे बड़ा लक्ष्य हम ब्राह्मण के जीवन का है कि हम एक पल के लिए अंतिम समय नहीं, बल्कि जितना समय ब्राह्मण जीवन में है उतना समय हम अतीन्द्रिय सुख के झूलों में झूलें। वो अंत में करेंगे 1 सेकंड या 2 मिनट का, उसको नहीं कहा जाता। निरंतर हमारी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने की अवस्था हो, क्या वो स्थिति प्राप्त करने की आपने पुरुषार्थ किया है? तब तक तो हमें यही नहीं पता था। और तब से ये समझ में आए कि हमारे ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है, आत्मा जब अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने लगती है तो बाहर के सुख का आकर्षण नहीं होता, बाहर के व्यक्ति, बाहर की साधन का आकर्षण नहीं होता। बाहर की चीज, बाहर की वस्तुएं अभी तक आकर्षित इसलिए कर रही है कि कहीं न कहीं हम आत्मा को वो नहीं दे रहे जिससे उसे आनंद की अनुभूति होती है। तो सबसे पहले चेक करें कि क्यों नहीं मुझे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा, और उसके पीछे एक ही सबसे बड़ा कारण, बाबा कहते काम पर तो विजय पाली, लेकिन बच्चों में अभी तक रोब वाले संस्कार हैं, क्रोध वाले संस्कार हैं। इसलिए इस जन्मदिन पर, इस अवतरण दिवस पर बाबा ने शिवरात्रि पर कहा मुझे गिफ्ट दो, अक का फूल ये गिफ्ट मुझे दे दो। तो हम अपने आप से पूछें, अगर मेरी अतीन्द्रिय सुख की स्थिति नहीं रहती, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्रोध कोई ना कोई रूप में दबा हुआ है। हम बॉम्बे में रहते थे, किसी को कोर्स करा रहे थे, वो बहन को कोर्स करके पूरा हुआ 7 दिन, पहले ही दिन से बताया था क्रोध नहीं करना। अब एक दिन हम घर जा रहे थे तो कहा दीदी 2 मिनट घर पे आओ ना। हम चले गए तो वो चाय बना के लेके आ रही थी, उनका बच्चा बीच में आया और वो चाय बच्ची से ट्रे की गिर गई, तो उन्होंने 4-5 तमाचे उस बच्ची को मार दिया। मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हैं? आपने तो कहा था मैंने क्रोध छोड़ दिया। रोज आके वो मुझे कहती थी दीदी आज मैंने बिल्कुल क्रोध नहीं किया, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, और उस दिन 7 दिन पूरे हुए थे। तो मैंने कहा आपने तो कहा आपने क्रोध छोड़ दिया, अभी आप बच्ची पे मारे, ये भी तो क्रोध है। कहा दीदी क्या करूं, 7 दिन से रोक के रखा था, रोज ये गलती कर रही थी, रोज मैं रोक रही थी, आज आपके सामने इसने चाय गिरा दी इसके लिए। कहने का मतलब हम सोचते मैंने छोड़ दिया, ऊपरी रूप से छोड़ते, अंदर तो ज्वाला धधक रही होती है, वो छोड़ा नहीं था, 7 दिन से दबा हुआ था तो एकदम से निकल गया। हमें देखकर भी वो रोक नहीं पाई और बच्ची को 4-5 तमाचे मार दिए। हम अपने अंदर भी चेक करें, इस प्रकार का क्रोध तो नहीं छोड़ा है। हाँ बाबा छोड़ दिया, लेकिन अंदर ही अंदर कभी जब मौका मिले तो एक साथ बस्ट आउट हो। कहने का मतलब बाबा को कहना पड़ रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे में अंश तो जरूर बाकी है, और अंश रहेगा तो कभी भी वंश बन जाएगा। और बाबा नहीं चाहता अपने बच्चों में कोई कमी देखने के लिए। मैं सदा एक बात क्लास में कहती हूँ कि अंत में हमें पछताना ना पड़े, उसके लिए अभी से हम अपने आप को चेक कर ले कि क्या हम बाप समान बने हैं। अगर बाप के साथ कंबाइन रहना है, बाप को कंबाइन अपने साथ फील करना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है अभी से हमारी चेकिंग, बाप के समान दृष्टि वृत्ति, बाप के समान बोल, बाप के समान दृष्टि, बाप के समान दातापन के संस्कार मेरे में आए हैं। अगर नहीं आए हैं तो उसको हम कंबाइन कैसे बनाएंगे? वो हमें अपना दोस्त कैसे बनाएगा? दोस्त तो उसी को बनाया जाता, दोस्त से बड़ी स्थिति है कंबाइन स्वरूप की। कंबाइन रहना बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए हम चेक करें क्या हम वो पुरुषार्थ कर रहे हैं। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन चेक करें। अमृत वेला अच्छा हुआ, आपका सारा दिन अच्छा जाएगा। अमृत वेला आपका अच्छा नहीं हुआ, सारे दिन आपको खींच बनी रहेगी, मन में कुछ ना कुछ खाते रहेगा, कुछ मिस हुआ। अगर आपने मुरली नहीं सुनी, मन खाते रहेगा। कहने का मतलब हम नियम मर्यादाओं से जहां थोड़े नीचे आते हैं, अपने आप हमसे गलती होती है और अंत में हमें पछताना ना पड़े। क्योंकि बाबा तो कह रहा है बच्चे अभी भी कोई बात समझ में नहीं आ रही तो पूछ लो। बड़े बैठे हैं, दादियां बैठी हैं, बड़ी बहनें भाई बैठे हैं, अभी भी समझा देंगे। लेकिन जब परीक्षा शुरू हो जाएगी
जब लास्ट टाइम आएगा तो बाबा साक्षी हो जाएगा। बाबा ने कहा ना, अब बाप और टीचर का पार्ट पूरा हुआ, सदगुरु का शुरू होने वाला है। सदगुरु का यानी क्या मतलब, फिर बाबा मदद नहीं करेगा। साल भर टीचर पढ़ाता है, जब एग्जाम हॉल में बच्चा आता है, बोलता है टीचर ये प्रश्न का उत्तर बताओ, बताता है, कहता सीधे से लिखो नहीं तो पेपर लेके बाहर भगा दूंगा। बाबा भी ऐसे ही करेगा, सीधे से। इतने साल 75 साल क्या पढ़ाया तुमको, 74 साल तो हो गए ना हमको, 74 साल पढ़ाया और अभी अंत में पूछ रहे हो ये प्रश्न का, तब बाबा साक्षी हो जाएगा। और उस समय हमारे पास कोई तरीका नहीं होगा पुरुषार्थ करने का। अभी फिर भी समय है, हम चेक करें मेरे पुरुषार्थ में अगर ढील आ रही है तो कौन सी बात मेरी बाप समान नहीं है। जो हमारा चिंतन था वो आपको बताया। अंत समय धर्मराजपुरी में 3 लाइन लगेगी, हमको किस लाइन में आना है ये आप अपने आप डिसाइड करें। पहली लाइन वो होगी जिन आत्माओं ने ये ज्ञान को सुना लेकिन धारण पूरा नहीं किया, धारणाएं नहीं की, वहां पे धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। दूसरी लाइन, जिन आत्माओं ने ये ज्ञान को सुना, धारणा भी की लेकिन सिर्फ अपने तक रखा, विश्व का कल्याण नहीं किया और आत्माओं को ज्ञान नहीं सुनाया, योग करके और आत्माओं के लिए शांति का दान नहीं किया, वहां पर धर्मराजपुरी में धर्मराज रोकेगा और आपको उसको सलाम करना पड़ेगा। आप गाड़ी लेके जा रहे हो, रेड लाइट हो जाए, क्या करना पड़ता, गाड़ी रोकनी पड़ती ना। और अगर आप निकाल लो तो पुलिस वाला सीटी बजाता है, फिर आपको माफी मांगना पड़ता है। वो बोलता है तुम्हारा लाइसेंस दे दो, कहते साहब सलाम, माफ कर दो ना, माफ कर दो ना। इस तरह से हमें धर्मराज से माफी मांगनी पड़ेगी अगर हमने औरों का भला नहीं किया, सिर्फ अपना तो। और तीसरी लाइन वो होगी जिन्होंने इस ज्ञान को सुना, अपने जीवन में धारण किया, औरों को भी दिया, विश्व के प्रति योग किया, वहां पे धर्मराज खड़ा होके हमें सलाम मारेगा कि आओ मेरे मालिक, आपको सलाम करने के लिए खड़ा हूं, आओ स्वर्ग के दरवाजे खोलो। हमें किस लाइन में आना है, तीसरी लाइन में ना। किस किस को तीसरी लाइन में आना, हाथ ऊपर करें, सभी को। तो बाप समान बन के बाप के समान दाता बने, बाप के समान संकल्प रखे। और जब ये सोच के करेंगे कि हमें देना ही है, और बाबा मुझे अपनी जेब से कहाँ देना, बाबा तो मेरे साथ कंबाइन है, तो वो स्थिति हमारी बनी रहेगी। अभी भी 2 दिन है, ये 2 दिन में भी हम चेक करें, हमारा एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, हमारा एक बोल भी ऐसा ना हो जो किसी को दुख पहुंचाए। हमारी दृष्टि हर एक के प्रति आत्मिक दृष्टि रहे, अपने सम्मान में रहें, दूसरों को भी सम्मान दे। तो जिस दिन बाबा आएगा तो बाबा भी सुनाएगा, जब ऐसी बात होगी तो यह हमारा मनन चिंतन था कि अगर बाबा को हमें कंबाइन रखना है तो बाबा के जैसी बातों को अगर हम जीवन में फॉलो करते हैं तो जरूर कंबाइन रहेंगे। और कंबाइन है तो फिर डर काहे का, जब भगवान साथ है तो फिर दुनिया की किस बात का डर। तब हम निर्भय भी होंगे और औरों को भी रास्ता बताएंगे। ओम शांति।